वेलकम बैक आनंद सर स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। चलिए आज के चैप्टर में चलते हैं। आज की टॉपिक जो दिया हुआ है गणित से टॉपिक है, लिखा है चैप्टर क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे उसको दिमाग में रखना है। चलिए उसको हम आज बहुत ईजी कर देते हैं, बहुत सिंपल की आसान है। चलिए मेरे चैनल को जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम तो बताइए, बताते चलिए, और कैसा लगा वो भी बताइए। चलिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं परिमिति क्या होता है। चलिए ये देखिए जो हम पारे हुआ है उसको, इसके में देखिए ये दोनों जो भुजा आमने सामने की जो भुजा होती है वो दोनों बराबर होती है, और ये जो भुजा देखिए ये भुजा, ये दोनों का लंबा है, ये दोनों का चौड़ा है। इसका जो सभी कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये है, ये हो गया आपका आयत। वर्ग, ये देखिए वर्ग, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है लेकिन सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी ये हो गया वर्ग। सब ये जानते हैं परिमित यानी परिमाप या परिमित या परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब ये होता है जिस देखिए ये लंबाई चौड़ाई यानी सभी भुजा होता है वो, उसको हम कह सकते हैं, सभी भुजा वाले कह सकते हैं परिमाप। अच्छा पर हम उसको कह सकते हैं जहाँ वो स्थान घेरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोई वस्तु हम रख दी है, कोई माचिस से रख दी है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो आता है, यहाँ तक स्थान घेर लिया तो हो गया क्षेत्रफल। वही होगी, यही बात समझना था। चलिए तो समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे आयत की परिमिति क्या होता है। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग की परिमिति की बात करें तो 4 गुने लंबाई होता है। आयत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई गुने चौड़ा होता है। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है। और कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कहे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो बच्चों आज यही क्लास में हम ये देखिए, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाले, जिसका लंबाई 4 दिया है, लंबाई 4 और चौड़ाई 6 दिया हुआ है। तो क्या करें, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकाले। तो चलिए आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया, यहाँ पे 4 दिया, और चौड़ाई कितना 6 दिया, यानी 6 चौक 24 ही हो गए, 24 मीटर स्क्वायर। ये आपका लंबाई क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना, हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लिखा दिया, यहाँ पे परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो चलिए 2 लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया है, प्लस चौड़ाई कितना 6 दिया। चलिए जोड़िए इसको, 6 4 10 को 2 से गुना 10 दूनी 20। यही है आपका आंसर गया। अभी क्षेत्रफल निकल गया, परिमाप निकल गया। अब हमको निकालना, देखिए आप अगला क्वेश्चन दिया है, एक कमरा जो 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, तो कह कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकाल। जो कमरा जो होता है यहाँ पे उसका करें क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए दीवारों का क्षेत्रफल निकालते। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, दीवारों का क्षेत्रफल होता है, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो चलिए तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, यहाँ पे लंबाई आपका दिया 8, लंबाई दिया 10 दिया है, प्लस चौड़ाई कितना दिया 8 दिया है, और ऊंचाई कितना यहाँ पे 6 दिया है। चलिए गुना करते, 10 8 18 18 दूनी 10 8 18 18 दूनी 36, 36 को 6 से गुना करते, 36 के 6 हाथ से 3, 36 का 18 19 20 21, यानी 216। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों कैसा लगा वीडियो, इसी तरह का कमेंट्स करते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सके। तब तक ओके, थैंक्स।